नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 27 सूरह कमर की आयत नंबर 20 से हम शुरू करेंगे, जिसके मुताबिक वो उखाड़ कर फेंक देती लोगों को, गोया वो मुड़ हैं उखड़ी हुई खजूर के। बस कैसा सख्त था मेरा अजाब और कितने सच्चे थे मेरे डरावे। बेशक हमने आसान कर दिया है कुरान को नसीहत पजीराई के लिए। बस है कोई नसीहत कबूल करने वाला? समूद ने भी पैगंबरों को जुटलाया और फिर वो कहने लगे कि क्या एक ऐसा इंसान जो हम में से है वो अकेला है और हम इसकी पैरवाई करें, फिर तो हम गुमराही और दीवानगी में मुब्तला हो जाएंगे। क्या उतारी गई है वही इस बार हम सब से ये क्यों कर मुमकिन है, बल्कि वो बड़ा झूठा शहीबाज है। अस्तगफिरुल्लाह। ये अल्फाज थे कौम आद और समूद के, जिनके बारे में बयान फरमाया गया कि कौम आद ने अपने नबी की दावत को मुस्तरद कर दिया। आखिरकार इन पर तेज़ जकड़ का अजाब भेजा गया। हवा के बेरहम झोंके इन्हें उठाते और उठाकर इन्हें ज़मीन पर पटक देते। इनके लंबे तड़ंगे बारी बार कम लाशें देखकर यूँ लगता कि ये किसी खजूर के मुड़ हैं जिन्हें किसी तेज़ आंधी ने जड़ से उखाड़ा है और ज़मीन पर दे मारा है। फिर कौम समूद की बदबातनी का जिक्र हो रहा है। जब सालेह अलैहिस्सलाम ने इन्हें आकर तौहीद की दावत दी तो वो आपे से बाहर हो गए और कहने लगे, अगर हम इसकी बात को मान लें फिर तो हम राय रात से भटक जाएंगे और इर्द गिर्द के कबाइल हमें दीवाना अहमक कहेंगे। एक तो ये हमारी तरह बशर है, फिर हमारी कौम का एक फ़र्द है और इसके साथ कोई जत्था भी नहीं। ऐसे शख्स को नबी मान लेना परले दर्जे की गुमराही और नादानी है। इन गुस्ताखों ने आप पर ईमान लाने से ही इनकार कर दिया, बल्कि बदज़बानी की हद कर दी। कहने लगे ये कज़्ज़ाब अशर है, यानी कज़्ज़ाबुन मुबालगा का सिगा है। इसका मानी है बड़ा झूठा, परले दर्जे का झूठा। अस्तगफिरुल्लाह। आयत नंबर 25। कल इन्हें मालूम हो जाएगा कि कौन बड़ा झूठा शेहीबाज है। हम भेज रहे हैं एक ऊँटनी इनकी आजमाइश के लिए, बस ए सालिया इनके अंजाम का इंतज़ार करो और सब्र करो। इन्हें आगाह कर दीजिए कि पानी तकसीम कर दिया गया है, इसके दरमियान सब अपनी अपनी बारी पर हाजिर हूँ। बस समूद ने बुलाया अपने एक साथी कज़्ज़ार को, बस इसने वार किया और ऊँटनी की कूंचें काट दी। फिर मालूम है कैसा था मेरा अजाब और मेरे डरावे। इन आयात की तरह की पिछली कई आयात गुजर चुकी हैं जिनमें इनकी तशरीह जो है, तफसीर जो है वो मुकम्मल तौर पे बयान कर दी गई है। अगली आयत में फिर जिक्र फरमाया गया कौम लूत का। आयत नंबर 32 में कौम लूत ने भी जुटलाया था पैगंबरों को, हमने भेजी इन पर पत्थर बरसाने वाली हवा, सवाए लूत के घराने के हमने इनको बचा लिया। सहरी के वक़्त ये ख़ास मेहरबानी थी हमारी तरफ से। इस तरह हम जज़ा देते हैं जो शुक्र करते हैं। और बेशक डराया था इन्हें लूत अलैहिस्सलाम ने हमारी पकड़ से, पस झगड़ने लगे इनके डराने के बारे में। उन्होंने फिसलाना चाहा लूत को अपने मेहमानों से, तो हमने मीट दिया इनकी आँखों को कि किसी चीज़ का नामो निशान भी बाकी ना रहा। यानी जब कौम को पता चला कि चंद खुशशक्ल नौजवान हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए हैं, तो वो दनदनाते हुए आदम के पहले प्यार मोहब्बत से इनको काबू करना चाहा, क्योंकि वो बुरी आदत में फंसे हुए थे और उन नौजवानों को देखकर उनसे रहा नहीं जा रहा था। इन नौजवानों को उन्होंने कहा कि हमारे हवाले कर दें, लेकिन बाद में हाथापाई पर उतर आए तो इनकी आंखों को सलब कर दिया गया। बताया जाता है कि या जबरील अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारा और इनकी आंखों का नामो निशान तक बाकी ना रहा। सारा चेहरा सपाट हो गया, गोया यहाँ कभी कोई आँख थी ही नहीं। लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तफसीली तज़किरा ज़ियाउल कुरान जिल्द अव्वल और दोम में और मैं अपनी पहले कई वीडियो में कर चुकी हूँ। अगली आयत में जिक्र किया गया है कि ए अहले अरब, तुमसे पहले जिन कौमों ने अंबिया की तकज़ीब की, इनके साथ गुस्ताहाना सलूक किया, इन कौमों को जिस अंजाम बद से दो चार होना पड़ा वो तुम सुन चुके हो। लेकिन अभी तक कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे कि तुम अपनी इस्लाह की तरफ मतवज्जो हो। क्या तुम इस घमंड में हो कि तुम कुछ भी करते रहो और तुमसे बाज पुरस भी ना हो? तुम्हारे इसी खामख्याली की आहर
کیا وجہ ہے؟ کیا تمہارے کافر پہلے کافروں سے بہتر ہیں؟ کیا ان کا لحاظ کیا جائے گا؟ یا تم نے کسی آسمانی کتاب میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عرب کے کفار کچھ بھی کرتے رہیں، ہم انہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ تم اس ذم میں ہو کہ تم بڑے جنگجو اور بہادر ہو، تمہاری جمعیت اور نفری بہت زیادہ ہے۔ پہلی قومیں بزدل اور کمزور تھی، اس لیے خدا کے عذاب نے انہیں آ کر دبوچ لیا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب کچھ گزند نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تینوں باتیں سراسر غلط ہیں۔ ان قریب جب اسلام کے شیروں سے تمہارا مقابلہ ہوگا، تمہارے لشکر کو بڑی عبرتناک شکست ہوگی اور تم وہاں سے دم دبا کر بھاگ نکلو گے، چنانچہ بدر کے میدان میں یہ پیشین گوئی پوری ہو۔ آیت نمبر 35۔ بلکہ ان کا وعدے کا وقت روز قیامت ہے، اور قیامت بڑی خوفناک اور تلخ ہے۔ بے شک مجرم گمراہی اور پاگل پن کا شکار ہیں۔ اس روز انہیں گھسیٹا جائے گا آگ میں منہ کے بل، انہیں کہا جائے گا کہ چکھو اب آگ میں جلنے کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک اندازے سے، اور نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر ایک بار جو آنکھ جھپکنے میں واقع ہو جاتا ہے۔ بے شک ہم نے ہلاک کر دیا جو کفر میں تمہارے ہم مشرب تھے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان کا نامہ اعمال میں درج ہے۔ آیت نمبر 52۔ اور ہر چھوٹی اور بڑی بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ بے شک پرہیزگار باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، اور وہ بڑی پسندیدہ جگہ میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ القمر کی آخری آیات تھی، جن میں آخر میں اپنے مقبول بندوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، اور جنتیوں میں ابدی نعمتوں سے لطف انداز ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ میٹھے پانی، شراب طہور، صاف مصفا شہد اور تازہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن سے وہ سیر یاب ہوں گے۔ اور آخری آیات کی رعایت کرتے ہوئے لفظ واحد ذکر کیا ہے، لیکن مراد نہار ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے ساتھ جو وعدے فرمائے ہیں وہ پورے فرمائے گا۔ اس وقت ان عاشقان دلفگار کو اذن عام ہوگا کہ اے آتش عشق میں جلنے والو، اے شوق دیدار میں ماہی بیتاب کی طرح عمر بھر تڑپنے والو، محبوب ازلی اپنے روح زیبا سے پردہ اٹھا رہا ہے، آنکھیں اٹھاؤ اور سیر ہو کر شاہد رہنا کا دیدار کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان الفاظ کے ساتھ سورہ القمر کا اختتام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ کل سورہ رحمان کا تعارف ہوگا، تو دیکھتے رہیے قرآن معلومات 99، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔